विचार संवाद सुनने वाले सभी मित्रों को अलका भार्गव का सादर अभिवादन। साथियों, आज विचार संवाद में हम स्वार्थ छोड़िए विषय पर एक बालक की कहानी उसी की जुबानी सुनते हैं। एक छोटे बच्चे के रूप में मैं बहुत स्वार्थी था, हमेशा अपने लिए सर्वश्रेष्ठ चुनता। धीरे धीरे सभी दोस्तों ने मुझे छोड़ दिया और अब मेरे पास कोई भी दोस्त नहीं था। मैंने नहीं सोचा था कि यह मेरी गलती थी और मैं दूसरों की आलोचना करता रहता था। लेकिन मेरे पिता मुझे जीवन में मदद करने के लिए उन्होंने मुझे 3 दिन में 3 संदेश दिए। एक दिन मेरे पिता ने हलवे के 2 कटोरे बनाए और उन्हें मेज पर रख दिया। एक के ऊपर 2 बादाम थे और जबकि दूसरे कटोरे के हलवे के ऊपर कुछ नहीं था। फिर उन्होंने मुझे हलवे का 1 कटोरा चुनने को कहा। क्योंकि उन दिनों हम गरीबी के हालात से गुजर रहे थे और हमारे यहाँ बादाम आने मुश्किल थे, इसलिए मैंने 2 बादाम वाले कटोरे को चुना। मैं अपने बुद्धिमान विकल्प पर खुद को बधाई दे रहा था और जल्दी जल्दी मुझे मिले 2 बादाम वाला हलवा खा रहा था। परंतु मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब मैंने देखा कि मेरे पिता वाले कटोरे के नीचे 8 बादाम छिपे थे। बहुत पछतावे के साथ मैंने अपने निर्णय में जल्दबाजी करने के लिए खुद को डांटा। मेरे पिता मुस्कुराए और मुझे याद रखना सिखाया, आपकी आंखें जो देखती हैं वो हरदम सच नहीं हो सकता। उन्होंने बताया कि यदि आप स्वार्थ की आदत को अपनी आदत बना लेते हैं तो आप जीत कर भी हार जाते हैं। अगले दिन मेरे पिता ने फिर से हलवे के 2 कटोरे पकाए और टेबल पर रख दिया। एक कटोरे के शीर्ष पर 2 बादाम और दूसरे पर कुछ भी नहीं। फिर से उन्होंने मुझे कटोरा चुनने को कहा। मुझे कल का संदेश याद था, इसलिए मैंने बिना बादाम वाले कटोरे को चुना। परंतु मेरे आश्चर्य करने के लिए इस बार कटोरे के नीचे कोई भी बादाम नहीं छुपा था। फिर से मेरे पिता ने मुस्कुराते हुए मुझे समझाया, मेरे बच्चे, आपको हमेशा अनुभवों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। कभी कभी आपको जीवन धोखा दे सकता है या चालें खेल सकता है। ऐसी स्थितियों से ज्यादा परेशान या दुखी ना हो, बस अनुभव को एक सबक के रूप में लें जो किसी पाठ्य पुस्तक से प्राप्त नहीं किया जा सकता। तीसरे दिन पिता ने फिर 2 हलवे के कटोरे बनाए। पहले दिन की तरह एक कटोरे के शीर्ष पर 2 बादाम और दूसरे पर कुछ भी नहीं। मुझसे फिर चुनाव करने के लिए कहा गया, लेकिन इस बार मैंने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप मेरे लिए चुने। आप परिवार के मुखिया हैं, मेरे लिए जो भी बेहतर होगा वही चुनेंगे। मेरे पिता मेरे लिए बहुत खुश थे। उन्होंने शीर्ष पर 2 बादाम वाला हलवा चुना, लेकिन जैसे ही मेरा हलवा खत्म होने वाला था, मैंने देखा कि नीचे 4 बादाम और दिखाई दिए। मेरे पिता मुस्कुराए और मेरी आंखों में प्यार से देखते हुए बोले, मेरे बच्चे, तुम्हें याद रखना होगा, जब तुम भगवान पर सब कुछ छोड़ देते हो तो वो हमेशा तुम्हारे लिए सर्वोत्तम का ही चयन करता है। और जब तुम दूसरों की भलाई के लिए सोचते हो तो अच्छी चीजें स्वाभाविक तौर पर तुम्हारे साथ हमेशा ही होती रहती हैं। तो मित्रों, परोपकारी बने, बड़ों का सम्मान करें, बड़ों का सम्मान करते हुए उन्हें पहले मौका दें, उन्हें पहले स्थान दें। अनुभव और दृष्टि के ज्ञान का जब विवेक के साथ सामंजस्य हो जाता है तो बस यही सार्थक जीवन बन जाता है। बताइएगा आपको आज का विचार कैसा लगा। नमस्कार साथियों।